अब 9 का नियम देखते हैं, तो 9 का नियम भी बिल्कुल सेम है, ये बात ध्यान रखना है। 9 का नियम सेम कैसे? आपको यहाँ पर लिखना है नंबर, जो भी नंबर रहे उन सभी को आपको ऐड करना है, उनका सम निकालना है और उनमें डिवाइड करना है 9 से। किससे डिवाइड करना है? 9 से। अब इसकी यदि हम बात करें, जैसे 9 की चेक करना है कोई संख्या 9 से, तो हम यहाँ पर कोई संख्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2 4 6 4 8। अब हमें ये चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ना है। तो 2 और 4 कितना होता है? 6, 6 और 6 12, 12 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 16। और 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा 24, यानी जोड़ने पे आ रहा है 24। तो अब हमें 9 से चेक करना है, तो 9 से चेक करना है तो 24 को हमें देखना पड़ेगा कि 9 के टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है, या 9 से 24 डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 9 से 24 जो है डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 9 के टेबल में 24 नहीं आएगा, तो ये जो संख्या है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रही। लेकिन यदि हम इस संख्या को 3 से डिवाइड करने की यदि देखें, तो हमें पता है कि 3 से 24 डिवाइड होता है, 3 से 24 डिवाइड होता है, यानी ये संख्या 3 से तो डिवाइड हो रही है, बट 9 से ये संख्या जो है डिवाइड नहीं हो रही, इसका ध्यान रखना है। एक संख्या और लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिख ली a। अब हम ये जानना चाहेंगे ये संख्या 9 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो डायरेक्ट जोड़ना है। 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, 8 24 और 4 हो जाएगा 30। जोड़ने पे आ रहा है 30, मतलब 30 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है, ये संख्या 30 ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। यदि हम इसके बाद 6 लिख दें तो कितना हो जाएगा? 36। तो हमें समझ आ रहा है जोड़ने पे आ रहा है 36, 9 के टेबल में 36 आता है, 9 से आप भाग करेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, 9 चौके 36। तो मतलब ये संख्या जब 36 में डिवाइड हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब 36 में 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये बिल्कुल 100% है, यदि 36 में डिवाइड होगा तो इसमें भी हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। 5 के नियम में आपको बस इतना समझना है कि बस लास्ट वाली संख्या देखनी है, लास्ट नंबर देखनी है, नंबर आपको अंतिम संख्या देखनी है, लास्ट संख्या देखनी है, लास्ट नंबर देखनी है। तो लास्ट नंबर में आप वो देखेंगे कि दोनों लास्ट नंबर यदि 0 है या फिर 5 हो, 0 या 5 हो तो वो संख्या जो है 0 या 5 हो तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे सपोज हम यहाँ लिखते हैं इसको, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ये। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि 5 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो 5 लास्ट में दिख रहा है, यानी ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड ये संख्या हो रही है। या फिर एक संख्या और लेते हैं, यहाँ 0 लिखा तो ये संख्या 0 आ रहा है, मतलब ये संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो बस इतना सा आपको नियम इसका समझना है। 6 का नियम क्या होता है? 6 के नियम में आपको बस इतना ध्यान रखना है, 6 जो होता है 2 और 3 का मल्टीपल होता है, 2 और 3 का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो जिस संख्या में 2 से और 3 से डिवाइड हो जाए, जैसे कोई भी संख्या है 2 और 3 का नियम, 2 से और 3 से चेक कर लें, 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये कन्फर्म है। जैसे हम यहाँ एक संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा कि 3 और 4 7 हो गया, 7 5 हो गया, यहाँ पर 12, 12 और 3 हो गया 15। तो अब हमें ये देखना है कि ये संख्या जो है 6 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो हमें 6 की कंडीशन में दो, हमें जो है 6 की कंडीशन में हमें 2 से और 3 से चेक करना है। अब इस संख्या में 3 से डिवाइड हो रहा है, क्यों? जोड़ने पे 15 आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट की संख्या 3 है, तो 3 में 2 से डिवाइड होगा नहीं। 2 से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, दोनों से होना चाहिए। यदि दोनों से डिवाइड हो रहा है तो उस संख्या में 6 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या जो है 6 से डिवाइड नहीं हो रही। अब हम थोड़ा सा, ये 6 से डिवाइड नहीं है, एक सवा संख्या और लेते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि 2 और 4 हो गया अपना कितना, यहाँ पर 6, 6 और 6 12 और 4 हो गया 14, और 14 और यहाँ पर 4 ले लेते हैं तो ये हो गया 18। अब जोड़ के देखते हैं, पहले 2 से देखो, 2 से जा रहा है कि नहीं, ये 4, 2 के टेबल में 4 आता है, मतलब 2 से डिवाइड ये संख्या हो रही है। फिर 3 से देखो तो 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 4 14 और 4 18, 18 आ रहा है, मतलब 3 के टेबल में 18 आता है, तीछिंग 18। तो ये संख्या किससे डिवाइड हो रही? 3 से भी। तो जब 2 और 3 से डिवाइड होगी तो 6 से तो डिवाइड ऑटोमेटिक हो जाएगी, इसका ध्यान रखना है। चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप 2 और 3 से देख लो, 2 और 3 से डिवाइड होती है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो अभी हमने डिस्कशन किया है 2 4 8
इनके नियम के बारे में। अब हम 7, 13 और 11 नियम के बारे में डिस्कस